क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी उम्र तो बढ़ रही हो लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी बच्चे जैसी हो, जिसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि एक दिव्य तेज हो। हम अक्सर सोचते हैं कि ये केवल जीन्स या किस्मत का खेल है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक विज्ञान है। एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो सदियों से हिमालय की कंदराओं में और ऋषियों के आश्रम में जीवित रहा है। आज की कहानी हमें ले चलती है 20वीं सदी के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक परमहंस योगानंद जी के चरणों में। वो दिन जब उन्होंने अपने शिष्यों को केवल शरीर को स्वस्थ रखने का नहीं बल्कि उसे कालजयी यानी एजलेस बनाने का रहस्य सौंपा। ये कहानी केवल दालचीनी या बादाम के बारे में नहीं है। ये कहानी है उस अमृत की जो आपके भीतर की सूई हुई प्राण शक्ति को जगा सकता है। तो एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और चलिए चलते हैं उस पवित्र आश्रम में जहां हवाओं में भी ज्ञान की सुगंध बहती है। वो एक बरसाती शाम थी। आश्रम के बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। परमहंस योगानंद जी अपनी कुटिया के बाहर एक लकड़ी की आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वो चिर परिचित मुस्कान थी, जैसे वे ब्रह्मांड के किसी गहरे मजाक को समझ रहे हों। उनके पास उनका एक प्रिय शिष्य आनंद बैठा था। आनंद की उम्र अभी कम थी, लेकिन उसके घुटनों में हल्का दर्द रहने लगा था और चेहरे पर थकान की एक धुंध सी छाई रहती थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, गुरुदेव, शास्त्रों में लिखा है कि योगी अपनी इच्छा से सैकड़ों वर्षों तक शरीर धारण कर सकते हैं। क्या आज के समय में, इस कलयुग में, शरीर को युवा और रोग मुक्त रखना संभव है या ये केवल एक मिथक है? योगानंद जी की आंखें जो सदैव अंतर्मुखी रहती थीं, धीरे से खुली। उन्होंने आनंद की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, आनंद, उम्र का बढ़ना शरीर का धर्म है, लेकिन बूढ़ा होना मन की भूल है। तुम जिसे बुढ़ापा कहते हो वो समय का प्रभाव नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की जीवनी शक्ति का क्षीण होना है। और ये शक्ति क्षीण तब होती है जब तुम प्रकृति की लय से टूट जाते हो। तभी योगानंद जी ने अपने बगल में रखे एक छोटे से मिट्टी के कटोरे की ओर इशारा किया। उसमें सुनहरे रंग का जल भरा था और कुछ लकड़ी के टुकड़े तैर रहे थे। उन्होंने पूछा, देख रहे हो इसे? आनंद ने कहा, जी गुरुदेव, ये तो दालचीनी है, रसोई का एक साधारण मसाला। योगानंद जी हंसे, एक ऐसी हंसी जो आत्मा को छू जाए। यही तो मनुष्य की विडंबना है आनंद। वो हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार देता है। जिसे तुम रसोई का मसाला कह रहे हो, प्राचीन ऋषि उसे त्वक कहते थे, वो जो तुम्हारी त्वचा और रक्त को नया जीवन दे सके। ये दालचीनी केवल स्वाद नहीं है, ये प्रकृति की संचित सूर्य ऊर्जा है। गुरुदेव ने उस दिन एक ऐसा रहस्य खोला जो आधुनिक विज्ञान आज स्वीकार कर रहा है, लेकिन योगियों को हजारों साल से ज्ञात था। उन्होंने समझाया, दालचीनी शरीर के भीतर की अग्नि यानी फायर एलिमेंट है। हमारे शरीर में जब विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, नसें ब्लॉक होने लगती हैं और जोड़ों में वायु भर जाती है, तो शरीर अकड़ने लगता है। यही बुढ़ापे की शुरुआत है। दालचीनी का काम है उस ब्लॉकेज को पिघलाना। उन्होंने आनंद को विधि समझाई जो आज आपके और मेरे लिए एक जीवन बदलने वाला सूत्र बन सकती है। उन्होंने कहा, सुनो आनंद, दालचीनी को कभी भी सूखा मत खाओ। सूखी लकड़ी जलती नहीं, सुलगती है। उसे जागृत करना पड़ता है। पहला नियम, भिगोने का विज्ञान, द साइंस ऑफ सोकिंग। उन्होंने कहा, रात को सोने से पहले 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लो, उसे अच्छे से धोकर एक तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो दो। क्यों? क्योंकि रात भर में पानी उस लकड़ी के रेशों में प्रवेश करता है। वो उसके कठोर अहंकार को तोड़ता है और उसके भीतर छिपे दिव्य तत्वों को मुक्त करता है। ये अब साधारण पानी नहीं रहा, ये प्राण जल बन गया है। योगानंद जी ने आगे कहा, सुबह जब तुम उठो तो उस पानी को दालचीनी सहित हल्का उबालो, सिर्फ एक उबाल। फिर उसे छानकर जब वो गुनगुना हो जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ। शहद जो फूलों का सत्व है, वो इस अग्नि को शरीर के हर कोने तक पहुंचाने का माध्यम यानी कैरियर बनता है। आनंद ने उस विधि को शुरू किया। पहली सुबह जब उसने वो जल पिया तो उसे लगा जिसे भीतर कोई गर्म धारा बह रही हो। 7 दिन बीते
और उसे एक चमत्कार महसूस हुआ। जो घुटने सुबह उठते ही चटकते थे वो अब शांत थे। सुबह की सुस्ती जो उसे ध्यान में बैठने नहीं देती थी गायब हो चुकी थी। वो दौड़कर गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, ये तो जादू है, मेरा दर्द कहाँ गया? योगानंद जी ने उसकी आंखों में झांका और एक बहुत गहरी बात कही जिसे हम सबको नोट कर लेना चाहिए। आनंद, ये जादू दालचीनी का नहीं है, ये शुद्धि का परिणाम है। जब नदी का कचरा साफ हो जाता है तो पानी अपने आप वेग से बहने लगता है। तुम्हारे शरीर में रक्त अब बिना बाधा के बह रहा है। लेकिन सावधान, वो रुके और उनका स्वर गंभीर हो गया। शरीर का दर्द तो मिट गया, लेकिन मन का क्या? मैंने देखा है तुम ध्यान में अब भी बेचैन रहते हो। शरीर हल्का है पर मन भारी है। आनंद सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ये सच था, शरीर स्वस्थ था लेकिन मन में विचारों का बवंडर चलता रहता था। चिंता, भविष्य का डर और एकाग्रता की कमी। योगानंद जी मुस्कुराए और एक बात कही जो उस नुस्खे का दूसरा भाग है जिसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। दालचीनी ने तुम्हारे शरीर की अग्नि यानी फायर एलिमेंट को तो जगा दिया, लेकिन अग्नि को नियंत्रित करने के लिए सोम की आवश्यकता होती है। केवल ऊर्जा काफी नहीं है, स्थिरता भी चाहिए। तब योगानंद जी ने उस नुस्खे का दूसरा भाग बताया जो इस उपाय को एक पूर्ण यौगिक आहार बनाता है। उन्होंने कहा, दालचीनी राजसिक है, वो ऊर्जा देती है। अब हमें उसमें सात्विकता जोड़नी होगी और वो सात्विकता है बादाम। उन्होंने कहा, प्रकृति ने बादाम को मस्तिष्क का आकार क्यों दिया है? ये संकेत है, ये स्मृति, बुद्धि और धैर्य का भोजन है, लेकिन इसे भी जागृत करना होगा। दूसरा नियम, बादाम और चेतना। दालचीनी के उसी पानी में 4 बादाम डाल दो। सूखी बादाम मृत अवस्था में होती है, उसमें एक एंजाइम इनहिबिटर होता है जो उसे पचने नहीं देता। जैसे ही तुम उसे पानी में डालते हो उसमें जीवन का स्पंदन शुरू हो जाता है, वो अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह गुरुदेव ने निर्देश दिया, उस बादाम का छिलका उतार दो। छिलका अहंकार की तरह है, उसे हटाना आवश्यक है ताकि भीतर का श्वेत शुद्ध तत्व मिल सके। अब उन बादामों को पीसकर अपने दालचीनी वाले काढ़े में मिला लो। योगानंद जी ने कहा, यह संगम देखो आनंद, दालचीनी की गर्मी और बादाम की शीतलता, अग्नि और सोम, पिंगला और इड़ा। जब ये दोनों तुम्हारे पेट में जाते हैं तो ये केवल पाचन नहीं बल्कि एक यज्ञ बन जाता है। कुछ हफ्ते बाद आश्रम का माहौल बदलने लगा। केवल आनंद नहीं बल्कि कई वृद्ध साधक भी इस अमृत पेय का सेवन करने लगे। जो लोग लाठी के सहारे चलते थे उनकी चाल में एक नई लय आ गई। लेकिन योगानंद जी ने देखा कि कुछ शिष्य इसे केवल एक दवा की तरह घटक रहे थे, जल्दी जल्दी, ताकि वे अपने काम पर लग सकें। एक सुबह सत्संग में उन्होंने सबको रोका। रोको, उन्होंने कहा, तुम सब एक बड़ी गलती कर रहे हो। सब हैरान रह गए। गलती? गुरुदेव, हम तो ठीक वही कर रहे हैं जो आपने बताया, वही मात्रा, वही विधि। तुम विधि का पालन कर रहे हो लेकिन भाव को भूल गए हो। और याद रखना, बिना भाव के लिया गया अमृत भी विष तो नहीं बनता पर साधारण भोजन बनकर रह जाता है। उन्होंने एक ऐसा रहस्य बताया जो सोल शक्ति के हर दर्शक के लिए सबसे कीमती सीख हो सकती है। तीसरा नियम, सेवन का मनोविज्ञान। योगानंद जी ने कहा, यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं, सेल्स का एक ब्रह्मांड है। और हर कोशिका के पास अपनी बुद्धि है, वो तुम्हारी बातें सुनती हैं। जब तुम सुबह उस कप को हाथ में लो तो उसे होठों से लगाने से पहले 3 बार गहरी सांस लो। उस द्रव्य को देखो और मन में कहो, मैं इस रूप में साक्षात ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण कर रहा हूं। ये केवल पानी नहीं, ये प्रकाश है। कल्पना करो कि वो सुनहरा द्रव्य तुम्हारे गले से नीचे उतर रहा है और तुम्हारे शरीर के रोम रोम में सुनहरी रोशनी भर रहा है। जब तुम कृतज्ञता के साथ पीते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। तब वो पेय तुम्हारे शरीर के डीएनए को आदेश देता है कि अब स्वस्थ होने का समय आ गया है, अब जागने का समय आ गया है। इसे सचेतन भोजन कहते हैं। योगानंद जी ने एक घटना साझा की। तुम्हें पता है, एक बार मैं हिमालय में एक महायोगी से मिला था। उनकी उम्र का किसी को पता नहीं था। वे 90 के लगते थे या 150 के, कहना मुश्किल था। उनका भोजन बहुत कम था लेकिन वे अक्सर जड़ी बूटियों का रस पीते थे। मैंने उनसे उनका रहस्य पूछा। वे हंसे और बोले, नन्हे योगी, रहस्य जड़ी बूटी में नहीं है, रहस्य इस बात में है कि मैं उसे पीते समय प्रकृति के साथ
एक हो जाता हूं। मैं पेड़ से पत्ता तोड़ने से पहले उससे अनुमति लेता हूं। मैं जल पीने से पहले नदी को प्रणाम करता हूं। जब तुम प्रकृति को वस्तु समझना छोड़ देते हो और उसे अपना मित्र बना लेते हो, तो वो अपनी सारी गुप्त शक्तियां तुम्हारे चरणों में रख देती है। ये दालचीनी, ये बादाम, ये सब मित्र हैं। इनसे मित्रता करो, इनका उपयोग मत करो। आनंद के जीवन में अब आमूल चूल परिवर्तन आ चुका था। वो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हुआ था, उसकी त्वचा में एक चमक थी, ओजस, जो क्रीम या पाउडर से नहीं आती, वो भीतर की शुद्धता से आती है। उसका ध्यान गहरा हो गया था। अब वो घंटों बिना हिले डुले बैठ सकता था, क्योंकि शरीर में अब कोई जंग, स्टिफनेस नहीं थी। तो मेरे प्यारे आत्म बंधुओं, इस प्राचीन नुस्खे का सार क्या है? क्या हमें कल से ही दालचीनी और बादाम भिगोना शुरू कर देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। लेकिन योगानंद जी का असली मैसेज याद रखिएगा। नुस्खा संक्षेप में: रात को एक तांबे या मिट्टी के बर्तन में एक टुकड़ा दालचीनी और 4 बादाम भिगोएं। सुबह बादाम छीलें, उन्हें पीस लें या चबाकर खा लें। दालचीनी वाले पानी को हल्का गुनगुना करें, उसमें थोड़ा शहद और चाहे तो नींबू की 2 बूंदें मिला लें। विधि: पालथी यानी कि सुखासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और उस पेय को धीरे धीरे घूट घूट करके पिएं, जैसे आप किसी मंदिर का चरणामृत पी रहे हों। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये केवल जोड़ों का दर्द या थकान ही नहीं मिटाता, ये आपके आभा मंडल को साफ करता है। ये आपको उस स्रोत से जोड़ता है जहां से हम सब आए हैं। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने अपनी कालजयी पुस्तक योगी कथामृत में संकेत दिया है, मनुष्य का शरीर एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन इसे चलाने वाला चालक मन है। अगर तुम शरीर को सुधारना चाहते हो तो मन को शुद्ध करो, और अगर मन को स्थिर करना चाहते हो तो शरीर को सात्विक बनाओ। दोनों एक दूसरे के दर्पण हैं। आज से जब भी आप वो दालचीनी और बादाम का प्याला उठाएं तो याद रखें, आप अपनी उम्र नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने जीवन में जीवन डाल रहे हैं। आप अपने भीतर के मंदिर की सफाई कर रहे हैं ताकि उसमें बैठी आत्मा खुलकर सांस ले सके। यही है सच्ची जवानी, यही है सोल शक्ति। अगर आपको ये प्राचीन ज्ञान पसंद आया हो तो इसे केवल सुनिए मत, इसे जिए। और जब आपको बदलाव महसूस हो तो उस प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।